देश में जो है 2026 और 27 का जो है वित्त बजट पास हो गया है और वित्त बजट में जो है एक तरफ बिहार में जहां पर चुनाव में सरकार ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, तो आखिर इस बजट से बिहार को कितना फायदा हुआ है या कितना फायदा होने वाला है। आइए इस कुछ पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जहां बिहार को जो है मोटा-मोटी कहा जाए तो 1.62 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार को दिया गया है। लेकिन जहां बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत थी, वहां पर बजट के माध्यम से 1.62 लाख रुपया दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में देखते हैं कि बिहार को इसमें क्या फायदा होने वाला है और कितना जो है नौकरी मिलने वाला है। देखिए पहले इस रिपोर्ट को। आइए जानते हैं कि इस 9 पॉइंटों में कि किस प्रकार से बिहार को इस बजट से मिलने वाली फायदा है। नंबर 1 सर, बजट में इनलैंड वाटरवे फ्रंट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक सुधारों से जुड़ी घोषणा की गई है। इनका बिहार पर असर पड़ेगा और गंगा नदी के जरिए सस्ता परिवहन मिलने से कृषि उत्पाद, सीमेंट, कोयला और निर्माण सामग्री लाने ले जाने में काफी लागत घटेगी। बिहार से सामान गंगा नदी के जरिए कोलकाता बंदरगाह पहुंचाया जा सकेंगे और इससे निर्यात करना आसान हो जाएगा। बिहार में उद्योग लगाने की संभावना भी बढ़ेगी। राज्य का व्यापारिक नेटवर्क भी होगा मजबूत। अब इससे फायदा क्या होगा? गंगा नदी से माल ढुलाई की व्यवस्था होने से बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेजी मिलेगी। राज्य के उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा और आर्थिक समृद्धि भी होगी। पॉइंट नंबर 2, पटना में इनलैंड वाटरवे और शिप रिपेयर इकोसिस्टम होगा। बजट में यह भी देखा गया है कि गंगा जलमार्ग को बढ़ावा देने के तहत पटना में इनलैंड वाटरवे के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है। गंगा के जरिए माल ढुलाई, यात्री परिवहन और लॉजिस्टिक को मजबूत करेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? इसका सीधा फायदा पटना, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर जैसे गंगा किनारे के जिलों को मिलेगा। स्थानीय स्तर पर इंडस्ट्रियल गतिविधि तेजी से बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। बजट में 7वें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा भी की गई, जिनमें वाराणसी सिलीगुड़ी रूट भी शामिल है। बिहार से गुजरेगा। बक्सर, आरा, पटना, किशनगंज से होते हुए जिले के लाखों लोग रोजगार, व्यापार और शिक्षा के लिए इसी रूट का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि बिहार के लोगों के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों तक तेज कनेक्टिविटी मिलेगी और राज्य के लाखों लोग असम और नॉर्थ ईस्ट से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जो जाते हैं, वहीं वाराणसी जाने में लगने वाला समय भी घटेगा। पॉइंट नंबर 4 से समझिए कि बिहार के 8 शहरों का विकास कैसे होगा। कि बजट में टियर 2 और टियर 3 के शहरों को सिटी इकोनॉमिक्स डिजाइन के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की गई, जहां पर पटना के सहित मुजफ्फरपुर, गया समेत बिहार के 8 शहर को इस कैटेगरी में आते हैं और हर सीईआर को 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा कि बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे शहर इस योजना के दायरे में होंगे और यहाँ हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के लोगों को अपने शहर के पास में ही अब उनको काम मिलेगा। रोजगार के लिए दूसरे राज्य में अब जाना नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, जहां बिहार को 1.62 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया, तो वहीं 16 वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स का 41% हिस्सा देने का भी प्रावधान बरकरार को रखा। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार को केंद्र सरकार द्वारा टैक्स के रूप में वसूली गई राशि में से 1.51 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए का देने का इस बार प्रावधान है। अब इससे फायदा क्या होगा कि बिहार जैसे कम राजस्व वाले राज्य के लिए यह बेहद अहम है। बिहार सरकार अपनी बड़ी योजना चलाने के लिए केंद्र से मिलने वाली मदद पर निर्भर है। केंद्र की मदद से राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास जैसी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, पंचायत और नगर निकायों को सीधा फंड मिलेगा। इस बजट में वित्त अनुदान के तहत पंचायतों, नगर निकाय और आपदा प्रबंधन के लिए सीधा फंड देने का भी प्रावधान कर दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा कि बिहार के पंचायत और नगर निकायों के सीधे केंद्र सरकार से पैसा मिलेगा और पानी सप्लाई, सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज जैसी स्थानीय जरूरतों को भी पूरा करने के लिए खर्च होगा। पॉइंट नंबर 7, एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड भी होगा। बजट में इस सेक्टर को देखते हुए साथ ही ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को अनिवार्य बना करके छोटे उद्योगों को समय पर भुगतान तय करने की भी कोशिश की गई। अब इससे इनको फायदा होगा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में छोटे उद्योगों की संख्या ज्यादा है। ग्रोथ फंड से इन्हें
मदद मिलेगी। उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर पैसा भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 8, ग्रामीण रोजगार और स्किलिंग पर भी जोर दिया गया है। इस बजट में टियर 2 और टियर 3 के शहर में पेशेवर सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी और कॉर्पोरेट जैसे मित्र को भी इसमें शामिल किया गया। फायदा होगा इसमें बिहार के 3/4 से अधिक आबादी वाला गांव में रोजगार के अवसर बढ़ने से युवाओं को उनके घर के पास ही काम मिलेगा और काम की तलाश में उसे बाहर नहीं जाना होगा। पॉइंट नंबर 9, बजट में ग्रामीण रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल स्पोर्ट मॉडल को भी बढ़ावा दिया गया है। कॉर्पोरेट मित्र जैसे मॉडल टियर 2 और 3 के भी शहरों में पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। फायदा इससे क्या होगा कि बिहार के 3/4 से अधिक आबादी वाले गांव में जो रहते हैं तो उसको गांव में ही रोजगार मिलेगा। पॉइंट नंबर 9, बिहार में तात्कालिक बड़ा पैकेज तो नहीं मिला, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्सेदारी, शहरी विकास फंडिंग और रोजगार योजनाओं के जरिए फायदा दिया गया है। अब इसका फायदा क्या होगा कि बिहार के लिए घोषणाओं से ज्यादा ढांचे पर आधारित है। इसका असर आने वाले समय में दिख सकता है। इनसे राज्य में उद्योग लगाने और पहले से चल रहे उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगी। राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और गरीबी कमी होगी। कैमरा पर्सन चंदू के साथ मैं विनय, स्वराज एक्शन। किस प्रकार से जो है बिहार को जो है इस वित्त बजट में जो है क्या क्या फायदा होने वाले हैं, बाकी देखते हैं आने वाले समय में और क्या क्या बिहार को तोहफा दिया जाता है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।